जी जनाब, यासीन अहमद मीना हियर अगेन। गूगल स्कॉलर आपने गूगल में लिख दिया है और इसके बाद यकीनन ये विंडो थोड़ी-सी सोबर सी हो जाती है, उसमें डूडल नहीं होता ये। इसमें मुख्तलिफ ओकेशंस जो गूगल बना रहा होता है वो यहाँ नहीं आते। बड़ा सोबर सा एक पेज है और इस पे आप देखें आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, आप केस लॉज़ वगैरह देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये गूगल स्कॉलर यूज़ किया होगा, लेकिन आप में से शायद ही किसी की नज़र इस तरफ गई हो। अगर आपने अपनी प्रोफाइल बना रखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी एक आइडेंटिटी मौजूद है क्लाउड के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको फौरी तौर पे इस पे काम करना है। आर्टिकल की सर्चिंग फिलहाल छोड़ दें, सबसे पहले आपने माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब आप अगर अपने फ़ोन में मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप अपने इंटरनेट पे देख रहे हैं, जहाँ भी हैं, तो आप ये पेज ओपन करके माई प्रोफाइल पे क्लिक करें। जैसे ही आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, जो कि मैं करने वाला हूँ, तो फिर ये चीज़ आती है, पेज आता है आपके पास। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो ईमेल एड्रेस मैंने यूज़ किया वो है सरदार दिलावर खान 138@gmail.com। ये हु इज़ दिलावर खान? ही इज़ माई एक्स अटेंडेंट, वो मेरा ड्राइवर भी रहा और मेरे पास रहा वो। और ही इज़ ऑल्सो सर्विंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिशियल सिक्योरिटी गार्ड के इदारे के अंदर ही मौजूद है। देखिए ये सिक्योरिटी गार्ड है, उसका ईमेल एड्रेस डालने पर ये सब कुछ नजर आया मुझे जो खाली पड़ा हुआ है। अगर आपके पेज में भी ये सब कुछ खाली है तो याद रखें, डरें इस वक्त से, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल्स। अगर आप लोग प्रोफेशनल्स हैं तो आपके पास इन चीज़ों के अंदर ये सब फिल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी एफिलिएशन लिखें, जिस इदारे में, जिस हॉस्पिटल में, जिस जगह से आप वाबस्ता हैं, पहले आप उस इदारे का नाम यहाँ पर लिख दें। उसके बाद आप ईमेल फॉर वेरिफिकेशन लिखेंगे। याद रखें यहाँ पर याहू या जीमेल या हॉटमेल नहीं चलेगा। तो सवाल ही पैदा होता है मैंने जीमेल बनाने का क्यों कहा आपको। याद रखें गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल जो है वो उस वक्त तक ये पेज नहीं शो करेगी जब तक आप लॉगिन ना हुए हुए हो अपने किसी जीमेल अकाउंट से। वो लॉगिन के लिए जरूरी है, आपकी प्रोफाइल इसमें बन रही है। अब इस प्रोफाइल के अंदर जो एंट्री है ईमेल फॉर वेरिफिकेशन, वो आपके इदारे की है। वो edu डॉट करके कुछ होगा, जो आपके मुल्क का नाम है वो आएगा। तो आप सबसे पहले ईमेल फॉर वेरिफिकेशन लिखें। अगर आपके पास नहीं है तो आप फौरन अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करके ये अपने पास ऑब्टेन कर लें डोमेन, ताकि ये फर्दर आप इसको बाद में अपडेट कर सकें। एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आपने देखना है, जिस फील्ड से आप वाबस्ता हैं वो लिखें। अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं तो इस तरह से लिखा जा सकता है कॉमे के साथ, मेडिसन है, गायनी है, कैंसर है, जो भी एरिया ऑफ एक्सपर्टी है वो आप लिख दें ताकि ये फिल हो जाए। और उसके बाद अगर आपका कोई होम पेज है तो आप उस होम पेज के अंदर वो होम पेज का यूआरएल भी लिख सकते हैं। बट इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, यहाँ पर फेसबुक वगैरह मत लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप लिंक्डइन की प्रोफाइल दे सकते हैं अपनी, या और कोई आपका अगर प्रोफेशनली मेंटेन्ड एक वेब पेज है आपके प्रोफाइल का, इंट्रोडक्शन का, या जो भी है वो आप यहाँ पर शो कर दें ताकि ये अपडेट हो जाए। अब नेक्स्ट पे आप जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके सामने बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, जो कि मैं अभी यहाँ शो नहीं कर रहा क्योंकि मैं फर्दर इसके आगे नहीं गया। बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे जो आपके नाम से होंगे लेकिन वो आपके नहीं होंगे। किसी भी एक आर्टिकल को आप कहें चेक कर दें, क्योंकि नेक्स्ट का जो बटन है वो विजिबल उमूमन नहीं होता, एनर्जाइज नहीं होता उस वक्त तक जब तक आप कोई आर्टिकल सेलेक्ट ना करें। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएं। नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो आपकी एक अदद प्रोफाइल इस तरह से आ जाएगी, जो मेरी प्रोफाइल यहाँ पर बनी हुई है, ये मैंने आपको शो कर दिया। आप अपनी पिक्चर वगैरह सब प्लेस कर दें इसी तरह से, और आपके जो आर्टिकल्स होंगे, रिसर्च आर्टिकल्स, वो सब आ जाएंगे, साइटेशंस वगैरह सबका रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। ये कुछ अर्से पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मेरे पास अभी तक है। ये मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज लिखे हुए देख लें यहाँ पर। अब जैसे अगर मैं इनमें से किसी एक पे, जैसे सोशल रिसर्च पे क्लिक कर दूं, तो क्लिक करने के बाद इस पर्टिकुलर स्पेशलिटी से रिलेटेड बड़े बड़े ऑथर्स, नामवर ऑथर्स, उनके नाम मेरे सामने आ जाएंगे। और इनमें से किसी को भी अगर मैं सिलेक्ट करूं तो उसकी पब्लिकेशन मैं किसी वक्त भी देख सकता हूं। तो याद रखें, ये कीवर्ड से सिलेक्शन हो सकती है, कीवर्ड से सर्चिंग हो सकती है, ऑथर वाइज भी सर्चिंग हो सकती है। अगर कोई ऑथर आपकी फील्ड का है तो आप उसके आर्टिकल्स को भी देख सकते हैं डायरेक्टली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, किस तरह से हमें यूज करना है, कि मैं दोबारा जाऊंगा इस विंडो के अंदर। किसी वक्त भी आप गूगल स्कॉलर पे क्लिक कर देंगे तो ये विंडो आपके पास आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, पेशेंट सेटिस्फेक्शन पाकिस्तान। आप चाहें तो इसी तरह लिख दें। अब या आप अगर अपने एरिया से रिलेटेड कोई चीज सर्च करना चाहते हैं लिखें। मैंने लिखा पेशेंट सेटिस्फेक्शन पाकिस्तान, एक आर्टिकल मैंने आपके सामने विजिबल किया हुआ है।
अब मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद इस आर्टिकल को पढ़ लूंगा। जब मेरी समझ में आ गया कि हाँ ये आर्टिकल ऐसा है कि जो मैं अपने रिसर्च में, लिटरेचर रिव्यू में और खास तौर पे रेफरेंसेस बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ, तो उसके बाद करना ये है कि मैं इसे फेवरेट में डाल दूंगा। इसे मैं क्लिक करूंगा किसी वक्त भी तो ये मेरा सेव हो जाएगा फेवरेट्स में। और इसी के साथ अगर मैं साइटेशन करना चाहूँ इसकी, तो ये ऑप्शन यूज करूंगा, इन्वर्टेड कॉमास का होगा। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जितने लोगों ने साइटेशन की है वो सारी साइटेशंस भी आएंगी, रिलेटेड आर्टिकल्स मिल सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहीं बैठे बैठे सर्च कर सकते हैं। मैं टैब्स ओपन करता रहता हूँ और इस तरह मेरी लाइब्रेरी बनती रहती है, स्टार दबाता रहता हूँ। इसके बाद किसी वक्त भी मैं ये इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा तो मैं साइटेशन के लिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब अब देखें यहाँ पर 6 मेजर जो फॉर्मेट्स हैं वो लिखे हुए हैं। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एमएलए फॉर्मेट है, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बहुत ज्यादा चलता है, इसके अलावा शिकागो, हार्वर्ड और दूसरे हैं। तो मैं अगर एपीए फॉर्मेट में रेफरेंस को सिलेक्ट करना चाहूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, किसी वक्त भी मैं इस पर इसे कॉपी कर लूं। कॉपी करने के बाद जो आर्टिकल मैं लिख रहा हूं एमएस वर्ड के अंदर, उसके एंड में या इसके फुट नोट में या जहां भी आप चाहें इस रेफरेंस को आप पेस्ट कर दें और साथ साथ आप अपने लिटरेचर रिव्यू को बनाते रहें। इस तरह आपका लिटरेचर रिव्यू वाला सेक्शन है आपके रिसर्च पेपर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू कि आप थोड़ी देर इस गूगल स्कॉलर के ऊपर वर्किंग करें और जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो एरिया आपने स्पेसिफाई किया है, उस एरिया पे आप थोड़ी देर में जल्दी जल्दी रनिंग एनालिसिस करके कुछ आर्टिकल्स को निकालें, उन आर्टिकल्स को पढ़ें। और उन आर्टिकल्स को पढ़ने का तरीका क्या है? अब देखें, आर्टिकल्स को पढ़ने का तरीका जाहिर है 12-12 पेजेस के आर्टिकल्स होते हैं, तो ये तो लेबोरियस एक्सरसाइज होती है, इतना कैसे पढ़ें? तो अगर आप इस काम को शॉर्ट वे में करना चाह रहे हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ऑथर्स ऐसा करते हैं। वो करते ये हैं कि वो अच्छी तरह एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शुरू में लिखा हुआ होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है, ये डायरेक्शन दी जाती है कि हम क्या कुछ करना चाह रहे हैं अपने पेपर के अंदर। और फाइनली वो चले जाते हैं कंक्लूजन्स के अंदर। कंक्लूजन्स में वो पढ़ लेते हैं तो उन्हें ये पता चल जाता है कि क्या कुछ हासिल हुआ इस रिसर्च से। तो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन्स को पढ़ने के बाद भी कुछ आइडिया हो जाता है कि हमें इस ऑथर ने अपने रिसर्च पेपर के अंदर ये कुछ करने की कोशिश की है। उसके बाद जब आपको टाइम मिले आप उसका रिसर्च डिजाइन, उसकी मेथोडोलॉजी, उसके जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें कि 6-7 लाइन से ऊपर ये इसका ब्रीफ समरी जो है ना इसकी, ये नहीं लिखनी है आपने। इसकी ब्रीफ समरी लिखने के बाद आप किसी वक्त भी, जो लिखने का स्टाइल है लिटरेचर रिव्यू के, एक पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, उस पैराग्राफ के एंड में पैरेंथेसिस के अंदर ऑथर्स के नाम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा जाता है, ताकि इस बात का अंदाजा रहे कि ये कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था और इसके ऑथर्स कौन से थे। और यही रेफरेंस, ये वाला रेफरेंस आखिर में नंबर वाइज भी दे सकते हैं आप, और आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी इसको शो कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो आप इसके बाद जो मीट ऑफ एनालिसिस है उस पर मैं आऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि अब आपने जो डेटा आपके पास आ गया है उस डेटा से खेलना कैसे है, और कुछ बातें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड मैं करूंगा इसके बाद वाले पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।